ओपन से किया 12 करने के बाद में ये एज ए डीजे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या कुछ ऑप्शन है हर्ष? या इनके लिए जहाँ पे जिस उससे हैं ये सिटी से, उस सिटी में आपको एकेडमीज मिल जाएंगी काफी सारी। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके म्यूजिक में रुचि होना बहुत जरूरी है। तो आप इनकी म्यूजिक में रुचि होगी तो हमको इनको आसानी रहेगा एकेडमी में जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वो म्यूजिक ही सिखाएंगे आपको, म्यूजिक किस किस तरीके का होता है। तो सिंपल है, इनको वहाँ के अपने सिटीज की एकेडमीज के अंदर सर्च करके जाना पड़ेगा और उसके बाद अपना करियर उसके आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल भूषण जी, आपको 3 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा डिस्क जॉकी की, उसके बाद आप बहुत आराम से ये करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अगले कॉलर आदित्य हमसे जुड़ चुके हैं। जी आदित्य। हेलो जी आदित्य। हेलो जी आदित्य, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे 12 में 40% आया है, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे जैसे कि आप मुझे किस लाइन में क्या चीज करनी चाहिए? जी आदित्य, अपना सवाल फिर से दोहराएं, हमें समझ में नहीं आई आपकी आवाज। मैम मेरे 12 में 40% है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरे को किस लाइन में क्या चीज करनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट जान सकते हैं आदित्य हम? हाँ जी, मेरा इंटरेस्ट में BSc IT सेक्टर में। IT सेक्टर में है आदित्य, लेकिन हम यहाँ पर आज तो डीजे की बात कर रहे हैं। अगर आपका डीजे या म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो हम बेशक आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो मैम आप डिटेल को बता दीजिए मैम। जी बिल्कुल, आदित्य जाना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट IT फील्ड में है। तो IT से रिलेटेड क्या कुछ डीजे के करियर में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इनका IT का इंटरेस्ट भी बना रहा है और ये डीजे से रिलेटेड भी कुछ? या IT मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाता है, तो आप आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप स्टूडियो के अंदर जाके मास्टर इंजीनियर बन सकते हैं या स्टूडियो इंजीनियर बन सकते हैं। तो इनके लिए भी फील्ड है जो सॉफ्टवेयर से इतना प्यार करते हैं, जो IT करना चाहते हैं, तो डीजिंग में भी प्रोडक्शन इंजीनियर में जा सकते हैं। आप ऑडियोज के कोर्स कीजिए, लाइव रिमिक्सेस बनाइए, ओरिजिनल बनाइए, उसके बाद फिर आप आगे प्रोडक्शन मूवीज वगैरह बॉलीवुड में ट्रैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हैं, जो कि डिस्क जॉकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही सारा काम करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आदित्य कि आप अपनी इंटरेस्ट से भी जुड़े रहेंगे और आप डिस्क जॉकी में भी जा सकते हैं। हर्ष, इसके अलावा हम लड़कियों की बात कर रहे थे, तो लड़कियों के लिए क्या सिक्योर प्लेस होता है? क्या उनके लिए कुछ शिफ्ट टाइमिंग भी होती है? कुछ इस तरह की भी चीजें हैं? ये मोस्ट ऑफ डीजिंग रात को ही होती है, सबको ही रात को ही, ज्यादातर नाइट्स में जाते हैं डिस्क वगैरह उसमें। तो इसमें टाइमिंग्स का तो कुछ कह नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू मतलब ये सेफ तो होता ही है कि आपको सिक्योरिटीज क्लब्स के द्वारा मिली जाती हैं या क्लब्स के अंदर सिक्योरिटीज ऑलरेडी होती हैं। एंड तो इसके अंदर इतना कुछ होने की गर्ल्स के लिए अनसेफ है। तो जितना कि आप गर्ल्स इसको करेंगे तो वो मॉडलिंग वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा एक स्कोप है ये। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं डीजे की कि किस तरह से डीजे बना आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, अपना करियर बहुत ही हॉट और ग्लैमरस बना सकते हैं। अभी वक्त हो चला है करियर ऑलिजन में छोटे से ब्रेक का। सास या सास बहू सीरियल, दोनों क्यों नहीं? अब लाइव टीवी को पॉज करें, फिर बाद में वहीं से देखें, सिर्फ रिलायंस हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर पे। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर ऑलिज वर्ल्ड में। आज हम बात कर रहे हैं डीजे की और हमारे साथ अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं मुश्ताक जी उड़ीसा से। जी मुश्ताक जी। जी मैम, मैं मैट्रिक पास हूँ जी। और पूछ सकता हूँ क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? जी मुश्ताक जी, आप थोड़ा सा तेज बोले ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए। मैं मैट्रिक पास हूँ, 10th क्लास पास किया हूँ जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन हो सकता है क्या? जी। या मुश्ताक जी, आपने जैसे बोला कि आप अभी 10th पास हैं, तो बेटर है कि आप अपनी साथ साथ एजुकेशन भी पूरी कीजिए और ये पार्ट टाइम जॉब की तरह भी आप कर सकते हैं इसे। बस बेस्ट ये है कि आप इसके अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि आप अपनी एजुकेशन भी भूल जाएं। बिल्कुल मुश्ताक, आपके लिए क्योंकि अभी इस समय एजुकेशन कंप्लीट करना भी बहुत नेसेसरी है कि आप किसी भी कोर्स में जाएं, लेकिन आपकी जो एक प्रॉपर एजुकेशन होती है उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। हर चूंकि इन्होंने ये सवाल पूछा तो भी मैं जानना चाहूंगी कि ये जरूरी है कि आप पार्ट टाइम में भी इसका कोर्स कर सकते हैं? या पार्ट टाइम में भी कोर्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम में जॉब भी मिल सकता है आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर काफी इजी होता है कि आपको 6 आवर या 5 आवर्स का ही जॉब करना पड़ता है। जी, जी, और 90% क्लब सैटरडे या फ्राइडे ही खुलते हैं। जी। तो मीन्स है कि होटल्स में आपको पार्ट टाइम ही जॉब मिलेगा इसके अंदर और काफी अच्छी पे सैलरी पे ही मिलेगा। जी बिल्कुल हर्ष। और अगले कॉलर हमारे साथ राज चोपड़ा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी राज। मैडम, मेरे को ये पूछना है कि मेरी उम्र इस वक्त हो चुकी है 32 और मैं एक्स आरजे रह चुका हूँ 106 के लिए। मैं 106.4 मेगाहर्ट्ज के लिए बोलता था। तो मेरे को अभी ये पूछना है कि क्या मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाना चाहूंगा, तो क्या इज इट पॉसिबल एट दिस एज? या इसमें एज की कोई इतनी बड़ी वो नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर अगर म्यूजिक की रुचि है तो आप एक अच्छे से एकेडमी या कॉलेज में साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। वेल है कि आप इसके अंदर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और आप ऑलरेडी एक आरजे हैं पहले से, तो आपको बेटर नॉलेज होगी ऑडियोज की और इसके अंदर फिर आप अपना करियर आगे भी कर सकते हो। ऑडियो इंजीनियर, स्टूडियो इंजीनियर्स एंड मास्टर इन ऑडियो इंजीनियरिंग, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप इस फील्ड को अभी भी आप आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल हर्ष, चूंकि अभी हमारे कॉलर ने सवाल पूछा था तो मैं भी एक जानना चाहूंगी कि एज लिमिट इम्पोर्टेंट है क्या इसमें कि आप 12th के बाद, 10th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही ये कोर्स कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर एज लिमिट का तो कोई इतना स्कोप वो है नहीं है। बस मेन थिंग आपके अंदर स्टार्टिंग में ये होता है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मेरे स्टार्टिंग में आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा एंड काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप बोलोगे मैं एक ही म्यूजिक को बार बार क्यों सुन रहा हूँ, या कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक हफ्ते से मैं एक ही म्यूजिक को बनाने में लगा हुआ हूँ तो और मैं क्या करूँ। तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेन इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में 17 से कर सकते हो, 15 से कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे 15 to 20 के बीच में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपना रेगुलर जॉब पे आ सकते हो। जी जी बिल्कुल हर्ष। और हमारे साथ अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमसे। जी विपुल, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? हाँ मैम, मैं अहमदनगर से नकुल बोल रहा हूँ मैम। जी नकुल बताएं। मैम मेरा बेसिकली मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आर्मी में मेरे लिए अच्छा करियर क्या क्या रहेगा? जी आर्मी में रह चुके हैं आप? आर्मी में मैम, आर्मी में एक मेडिकल ब्रांच होती है और एक टेक्निकल ब्रांच होती है। मैम, आर्मी में मेडिकल ब्रांच ज्वाइन करूँ कि इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन करूँ? जी फिलहाल नुकुल हम यहाँ पर डीजे की बात कर रहे हैं और अगर आप डीजे से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो बेशक हम आपको बताएंगे। नहीं मैम, मुझे आर्मी के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल, हम आपको अपने अगले प्रोग्राम में इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा हर्ष, जैसे कि अभी हमने बात की कि वुमेन्स के लिए भी बेटर प्लेस है और जैसे आपने बताया मुझे कि अभी कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप आराम से इसको कोर्स कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग 12th के बाद से ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा करियर साबित हो सकता है। लेकिन हर्ष, एक ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास में कि बहुत से शौकिया तौर पर भी बहुत लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है या साउंड मिक्सिंग का भी बहुत क्रेज होता है, तो लेकिन वो किसी और जॉब में होते हैं। तो शौक के तौर पर अगर वो इसमें जाना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे तो या पार्ट टाइम में इसको अपने करियर के रूप में अपनाना चाहे तो क्या पॉसिबल है ये? या पॉसिबल हर इसके अंदर है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसके अंदर मतलब कोई ये नहीं है कि आप एज ज्यादा हो गई है, एज कम है तो आप नहीं कर सकते। इसके अंदर मेन थिंग है अगर उसके अंदर म्यूजिक में रुचि रखता है, टैलेंट है उसके अंदर, तो वो किसी भी एज में अंदर जा सकता है। बेस्ट थिंग इज दैट कि उसकी कलेक्शन और सॉन्ग सिलेक्शन क्या है, कि वो कैसे आगे पब्लिक को अपना आपको शो कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट और वो अपने आप को दिखाए कैसे कि वो इसके लिए बेटर है या नहीं है। जी बिल्कुल हर्ष। और चलते चलते